नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 4420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भूगोल यानी ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा मिट्टी। जैसा कि आप लोग को खुद पता ही होगा कि मिट्टी ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। भारत की मृदाओं को 8 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल और पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा और पांचवा है शुष्क मृदा और छठा है लवणीय मृदा, सातवां है पीट मृदा, आठवां है वन मृदा। चलिए अगला है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के सोलम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। अगला है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ या कछाड़ी मृदा पाई जाती है। लगभग 40% देखने को मिलता है जलोढ़ या कछाड़ी मृदा। रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो रेगुड़ मृदा को काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है। तो पठार की बात करें तो मालवा पठार में काली मृदा सबसे ज़्यादा और राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में काली मृदा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि काली मृदा में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है जबकि लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर यानी कि उर्वरता उसकी खत्म होती जा रही है। तो लेटेराइट यानी कि लोहे की लेटेराइट मृदा में लोहे की अधिक होने के कारण उसकी उर्वरता खत्म होती जा रही है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा भारत में मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मृदा देखने को मिलता है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है। तो सबसे कम जल को सोखता है बलुई दोमट मृदा। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है। तो पौधों को सबसे अधिक जल की प्राप्ति चिकनी मृदा से होती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसल उपजाई जाती है। अगला है चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। तो चंबल घाटी का निर्माण अवनालिका अपरदन से हुआ है। अगला है चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो लेटेराइट मृदा चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला है दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो दोमट मृदा में गाद, मृत्तिका व रेत की कण पाई जाती है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। तो भारत की मिट्टी में सबसे कमी जो होती है वह जस्ता की कमी होती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। तो गंगा की पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर, और वही नहीं पूछेगा तो खादर हो जाएगा। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें लाइम और चूना का मिलावट कर दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है। तो जैव मृदा का रंग अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जैव मृदा का रंग नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की सबसे अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है। तो मरुस्थलीय मृदा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का अभाव देखने को मिलता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो मृदा को खराब होने से उसमें अगर वन को रोपा जाए तो मृदा अपरदन रुक सकता है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति
इधर पीएच मान हो जाएगा, इधर मृदा की प्रकृति हो जाएगी। अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 1 से 6 के बीच होती है। उदासीन मिट्टी का पीएच मान 7 होता है और क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 8 से 14 के बीच होता है। अगला है लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है।